नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन दिनों कटुता का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है और दोनों तरफ से अस्तरहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बदले की राजनीति करने की बात हो रही है। हमारे साथ है मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र जोशी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। उपेंद्र भाई, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो कटुता का वातावरण बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के सभी दर्शकों को और महाराष्ट्र हिंदी न्यूज को मेरा उपेंद्र जोशी का प्रणाम, नमस्ते। आपने जो बात कही एकदम सही बात कही है कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में कटुता का वातावरण खास करके राजनीति में हो रहा है और साथ साथ में बदले की भावना की भी बात हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि विधानसभा सत्र में हमारे महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस साहब ने जो भाषण किया, तो भाषण में क्या बोला था कि हमने तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे साहब से बदला ले लिया। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की तो हमने उससे बदला लिया। और उसके बाद में साथ साथ में भाषण में ये भी बोले कि अभी हम उनको माफ कर देते। अरे भाई, तुम किसको थप्पड़ मार के सॉरी बोल रहे हैं क्या? ये बदले की भावना क्या है? कौन सा बदला? आप किसकी सरकार गिरा देते हैं और किसको फोड़ देते हैं, कुछ एमएलए को अपने पास ले लेते हैं, ये बदले की भावना बोलते हैं क्या इसको? बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं खुद जैन धर्म से हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं कभी ऐसी बदले की भावना में नहीं मानता हूँ और हमारा जैन धर्म कभी ऐसा नहीं बोलता है कि किससे बदला लेना चाहिए। हमारा जैन धर्म तो बोलता है कि मिच्छामि दुक्कडम करिए, माफी मांगिए। इसके बदले फडणवीस साहब बदले की भावना की बात करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी साहब का स्टेटमेंट आया हमारे भारत के पंतप्रधान का कि मेरे खिलाफ, माने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 91 टाइम, 91 टाइम बदले की भावना की बात हुई है। भाई, आपसे क्या बदले की भावना की बात हुई? बदले की भावना की बात तो नरेंद्र मोदी जी आपने हमेशा की है। आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात की। आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्नान करते तो रेनकोट पहन के बाथरूम में जाके स्नान करते, बात करते। आप खुद बात करते हैं। आप देश की विधवाओं के ऊपर आप बोले हैं। आप पश्चिम बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ऐसा बदले की भावना की बात करते हैं। और आप खुद चोर कोतवाल को दंडने को आता है क्या? ऐसी आप बात करते हैं। आपके कर्नाटक के, अभी कल की बात है, कर्नाटक के आपके एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के विधानसभा के उम्मीदवार ने कल भाषण में बोला सोनिया जी के ऊपर कि वो तो विष कन्या है। ये सब क्या चल रहा है हमारे देश में? मैं तो मानता हूं कि चाहे ये पार्टी हुए चाहे वो पार्टी हुए, बदले की भावना, अपशब्द बोलना, ये सब चीज ठीक नहीं है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणी की है कि ये अपशब्द बोलना बंद करो, देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। अभी आपके भी अध्यक्ष ने जो नरेंद्र मोदी जी को जहरीला नाक बोल दिया, तो दोनों तरफ से चल रहा है। मैंने बोला है, सभी पार्टी के लोग अपशब्द बोल रहे हैं। मैं तो, मेरे से तो बहुत बड़े हस्ती है, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारे खड़गे साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो भी मेरा अंतरात्मा ये बोलता है नहीं खड़गे साहब ने बोलना चाहिए अपशब्द, नहीं नरेंद्र मोदी जी ने बोलना चाहिए, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने गोली मारो की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता गोली मारने की बात। सोल्यूशन क्या है आपकी निगाह में? इसको कम करने के लिए क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा बदले की भावना की बात कर रहे हैं, आप देखो नारायण राणे का बेटा क्या बोला कि हम तो ठाकरे कुटुंब का कपड़ा उतार देंगे। क्या बोलने का ये जरूर है क्या? मैं तो मानता हूं कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, देश के जो नेता है, महाराष्ट्र के हमारे जो भीष्म पितामह शरद चंद्र जी पवार साहब ने अभी इसमें इंटरफियर करना चाहिए
मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के माध्यम से बोलता हूं, सभी राजकीय पक्ष के बड़े नेताओं को बुला के ये बोलना चाहिए कि भाई आप जो भी बोलते हैं विचारधारा के ऊपर बोलिए, पक्ष की विचारधारा के ऊपर बोलिए। आप व्यक्तिगत अपशब्द नहीं वापरिए, और ये व्यक्तिगत अपशब्द आप वापरेंगे तो नीचो जमीनी कार्यकर्ता भी ये काम शुरू कर देंगे, और जमीनी कार्यकर्ता भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और जो लड़ाई होगी वो जमीनी कार्यकर्ता की होगी। जैसा दंगल होता है दो समाज के बीच में, दो जाति के बीच में, तो उसमें बेचारे गरीब लोग मर जाते हैं, नेता लोग को कुछ नहीं होता है, दंगल कराने वाले। ऐसा ये अपशब्द शुरू कराया है वो नेता लोग ने, और ये अपशब्द पूछेगा जमीनी कार्यकर्ता तक, और ये जमीनी कार्यकर्ता इसमें मरने वाला है, जमीनी कार्यकर्ता का रोज का झगड़ा शुरू होने वाला है। तो मेहरबानी करके, जैसा मैंने बोला कि शरद पवार साहब ने इसमें इंटरफियर करना चाहिए, सभी नेता को बुलाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र एक सुसंस्कृत राज्य है, महाराष्ट्र एक शिक्षण में अग्रसर राज्य है, महाराष्ट्र हेल्थ के ऊपर अग्रसर राज्य है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और संतों की भूमि में ऐसी भाषा, ऐसा अपशब्द, ऐसी बदले की भावना नहीं चलेगी। मैं मानता हूं कि देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी बैठना चाहिए और आपस में बैठ के ये चीज का सॉल्यूशन लाना चाहिए, और देश में सद्भावना, शांति और सबसे मित्रता की भावना शुरू होनी चाहिए। जो भी बोलना है चुनाव के वक्त बोलिए, वो भी विचारधारा पे बोलिए, चुनाव खत्म बोलना खत्म, ऐसा मैं मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ये थे उपेंद्र जोशी जी, जो कटुता के वातावरण पर अपने विचार रख रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बड़तकर के साथ सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।